तो न्यूज 360 में अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक तरफ जहां वक्फ के मुद्दों को विपक्ष अपने लिए सियासी मुनाफा बनाना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला गया है, उनमें एक नाम ऐसा है जिस पर सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों के पीछे कारण महागठबंधन में कांग्रेस के साथी आरजेडी को माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट सियासी गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। वैसे तो ऐसी लिस्ट सभी पार्टियों की तरफ से जारी की गई है, लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें देखकर कांग्रेस ये लिस्ट दम्भ वाली मानी जा रही है। लेकिन पहले आप इस लिस्ट में शामिल नामों को जानिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भी बीते दिन अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इन लिस्ट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नाम हैं। पार्टी ने इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा जैसे नेताओं को भी रखा है। वैसे तो अभी तक हमने आपको जो नाम बताए उनमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये सब कांग्रेस के ही बड़े चेहरे हैं। लेकिन इस लिस्ट में जब 35 नंबर पर नजर आप डालेंगे तो एक ऐसा नाम दिखेगा जिसने बिहार की सियासी गलियारों की गर्माहट बढ़ा दी है। नाम है पप्पू यादव, जिन्हें आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, वो भी कांग्रेस में भी विवादों के कारण। इसीलिए जब इनका नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आया तो ये अचंभित करने वाला हो गया। क्या राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव का हाथ कांग्रेस ने थाम लिया है? क्या कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच में गिले शिकवे दूर हो चुके हैं? क्या पप्पू यादव का नाम कांग्रेस की लिस्ट में आना आरजेडी को बड़ा संदेश है? दरअसल पप्पू यादव कांग्रेस के लिए वो चेहरा है जो कांग्रेस के नाम का सेहरा अपने सर पर पहनते तो हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस इसे नाम ही नहीं देती। तो ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब कांग्रेस ने पप्पू यादव से लोकसभा चुनाव के समय किनारा किया था, तो अब विधानसभा चुनाव के समय लिस्ट में नाम देकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। और ये सवाल इस निर्णय से ज्यादा इसकी टाइमिंग पर उठ रहा है। कांग्रेस ने पप्पू यादव से दूरी 2024 को लोकसभा चुनाव में इसलिए बनाई थी क्योंकि पूर्णिया में कांग्रेस आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती के खिलाफ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। इसके बाद पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद बनने में कामयाब रहे और कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मान्यता नहीं दी। इस मुद्दे ने तब और तूल पकड़ा जब वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव को एंट्री नहीं मिली थी और इस मंच पर तेजस्वी भी मौजूद थे। यानी सियासी चश्मे से इसे देखें तो कांग्रेस ने पप्पू यादव से यहाँ वहाँ दूरी बनाई जहाँ पर उनका कनेक्शन आरजेडी से था। और कांग्रेस की लिस्ट में अब पप्पू यादव का नाम तब आया जब बिहार सीएम और डिप्टी सीएम फेस और सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। लिहाजा सियासी गलियारों में ये चर्चा उठ गई कि क्या आरजेडी के कारण पप्पू यादव यानी कांग्रेस पप्पू यादव से दूरी बना रही थी, और अब जब आरजेडी के पास कांग्रेस की बिहार विधानसभा चुनाव की सारी बातें खत्म मानी जा रही हैं, तो क्या तब भी पप्पू यादव के लिए कांग्रेस के दरवाजे फिर से खुल चुके हैं? क्योंकि आरजेडी के साथ दोस्ती बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पप्पू यादव को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये बात तो साफ है। इसी के चलते पप्पू यादव का कांग्रेस के साथ रिश्ता कभी प्यार का तो कभी तकरार का रहा। लेकिन कांग्रेस ने अब पप्पू यादव को आखिरकार अपनी सियासी ट्रेन पर पूरी तरह से सवार ही कर लिया है। इस लिस्ट में पप्पू यादव के साथ उनकी सांसद पत्नी रंजीता रंजन का नाम भी है। हालांकि रंजीता रंजन पहले से ही कांग्रेस में हैं, जबकि पप्पू यादव को पहली बार औपचारिक एंट्री मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पप्पू यादव कांग्रेस का दामन थामकर किस्मत आजमाने के प्लान में थे। दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कराया था। कांग्रेस मुख्यालय में उनका स्वागत तक हुआ, लेकिन पप्पू यादव को बिहार में पार्टी ने अपना सदस्य नहीं माना था। कहा गया था कि पप्पू यादव तो चाय नाश्ते पर दिल्ली गए थे, पर लोकसभा चुनाव से पहले हकीकत सामने आ गई थी। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने के बाद सारा सीन बदल गया था। कांग्रेस के दो बड़े कार्यक्रमों में पप्पू यादव को मंच तक पहुंचने नहीं दिया गया था।
एक बार राहुल गांधी की गाड़ी से दूसरी बार मन से चढ़ते चढ़ते उतार दिया गया था। माना जाता है कि तेजस्वी यादव से दोस्ती और गठबंधन की मजबूरी के चलते कांग्रेस पप्पू यादव को बहुत आगे नहीं कर रही थी। अब महागठबंधन पर छाया कोहरा छटने के बाद कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से पप्पू यादव को अपना नेता मान लिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भले ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई हो, लेकिन अब तक राहुल और प्रियंका गांधी ने अपना प्रचार शुरू नहीं किया है। इस पर एनडीए की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल जी हैं कहाँ और हुआ क्या? भाई, जिन्होंने इतनी गंभीरता दिखाई थी एसआईआर को लेकर, बिहार में उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया और जैसे चीजें हाथ से बिगड़ने लगी, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई, आप हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। ऐसे में राजद जैसी पार्टी अगर नहीं, मैच्योरिटी का अगर अभाव है, नहीं वो लोग गठबंधन को बैठा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप आते, चीज़ों को सुलझाते। पर जिस तरीके से राहुल जी वैनिश हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार चुनाव से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं। कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा एक सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। दूसरी तरफ बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के सियासी दलों का भी तड़का लग रहा है। जो सपा चुनाव भी नहीं लड़ रही है, उसके नेता बिहार को प्रचार करने जाएंगे। सपा के 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से लेकर अभी हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खां का नाम भी है। हालांकि जब आजम खां से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दे दिया। बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें आपका नाम भी है। अब मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक हो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं जो चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। मैं बिहार जा रहा हूं और बिहार का चुनाव देश की राजनीति का एक इतिहास बनाएगा, क्योंकि वहां परिवर्तन की बयार चल रही है। सपा की इस लिस्ट में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और शिवपाल यादव समेत कई और बड़े नाम हैं। अब क्या यूपी के ये नेता बिहार चुनाव में अपनी छाप छोड़ पाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा